नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे स्टॉक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जिनमें बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सबसे पहला स्टॉक है वरुण बेवरेजेज लिमिटेड। दोस्तों, कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट आउट हो चुका है। सबसे पहले हम लोग क्वार्टर 3 के रिजल्ट को देख लेते हैं। अगर रेवेन्यू को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 1734 करोड़ का था, जो कि इस क्वार्टर में बढ़कर 2214 करोड़ का हो चुका है। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 16.5 करोड़ का था, जो कि बढ़कर अभी 74.8 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी का रेवेन्यू में भी अच्छा ग्रोथ है और कंपनी का प्रॉफिट तो बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है। ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स ग्रो कर चुका है पिछले साल के इसी क्वार्टर से। अगर एबिटा को देखेंगे तो एबिटा भी बढ़ चुका है। 207 करोड़ का था पिछले साल के इसी क्वार्टर में, जो कि अभी 307 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी का रिजल्ट काफी अच्छा है और रिजल्ट का ही असर है दोस्तों कि स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करेंट मार्केट प्राइस पर। देखिए दोस्तों, 1200 रुपीज का प्राइस मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफी अच्छा लग रहा है। कंपनी का रिजल्ट अच्छा है तो कंपनी का ईपीएस बढ़ जाएगा। ईपीएस बढ़ेगा तो कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिर जाएगा। स्टॉक और भी रीजनेबल वैल्यूएशन पर आ गई है, तो इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। 1200 रुपीज के आसपास से आप इन्वेस्टमेंट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है, ट्रेडिशनल एफएमसीजी कंपनी से अलग है। ये कंपनी सुगरी सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। तो लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करिएगा दोस्तों, अपने पोर्टफोलियो का 5-6-7% तक आप इस कंपनी में दे सकते हैं, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट ऐसी ड्रिंक्स जो है इसके ऊपर टैक्स बढ़ा सकती है, सेस लगा सकती है एक्स्ट्रा, तो उस समय स्टॉक में अच्छा गिरावट हो जाता है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो इसका बहुत ज्यादा असर तो नहीं होता है, लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म में असर हो जाता है। इसलिए आपका इन्वेस्टमेंट लिमिटेड होना चाहिए। 6-7% तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर स्टॉक में डिस्काउंट को देखें तो आप देख सकते हैं एक समय स्टॉक 1500 रुपीज के आसपास चले गया था, तो ऑलमोस्ट 20% के आसपास का डिस्काउंट है। स्टॉक में बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार कंपनी का रिजल्ट आ रहा है। इतना अच्छा रिजल्ट आएगा तो स्टॉक में डिस्काउंट आपको लिमिटेड ही मिलेगा, उसमें ही आपको इन्वेस्टमेंट करने का मौका तलाशना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टॉक है रिलैक्सो फुटवेयर। अब दोस्तों, इस स्टॉक में 3.5% से ज्यादा की मंदी देखने को मिल रही है। इस स्टॉक को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कंपनी का क्वार्टर 3 का रिजल्ट काफी बुरा आया है और इस कारण स्टॉक में पिटाई देखने को मिल रही है। अब दोस्तों, एक पॉइंट को समझिए, मार्केट को पहले से पता था कि कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आने वाला है। इसी के कारण आपको कंटिन्यू स्टॉक में डिस्काउंट का माहौल देखने को मिल रहा है। आप देखिए, अगर एक समय स्टॉक को देखिएगा तो ऑल टाइम हाई 1500 रुपीज के आसपास है और करेंट मार्केट प्राइस देखिए 776 रुपीज है। तो स्टॉक में ह्यूज डिस्काउंट है। और दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट बुरा आने के बावजूद भी स्टॉक में बहुत ज्यादा और गिरावट का स्कोप नहीं बचा है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्काउंट है और स्टॉक गिर गिर कर क्या जीरो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होने वाला है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी एसेंशियल सेक्टर से बिलोंग करती है, जूता चप्पल वाले सेक्टर से बिलोंग करती है और सस्ती चप्पल बनाने वाले सेगमेंट से बिलोंग करती है। तो कंपनी बहुत ही अच्छी है इन्वेस्टमेंट के लिए दोस्तों। जो भी प्रॉब्लम है, अभी इन्वेंट्री लॉस हुआ है कंपनी को, वो टेम्पररी प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म में कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अगर आप इस स्टॉक को करेंट मार्केट प्राइस पर बाय करते हैं और स्टॉक को 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड कर लेते हैं, तो कम से कम आपको 40-50% का रिटर्न तो मिल ही जाएगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। लगातार पिछले कई सालों से अपने आप को मार्केट में प्रूव करते आई है। अभी कंपनी को इन्वेंट्री लॉस हुआ है रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ने की वजह से, और कंपनी को और भी तरीका से प्रॉब्लम हुआ है जीएसटी बढ़ने की वजह से, लेकिन ये सारा प्रॉब्लम शॉर्ट टर्म का है। लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। करेंट मार्केट प्राइस पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है दोस्तों, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है। तो शॉर्ट टर्म में आपका मर्जी, आप जो भी स्टॉक बाय कर सकते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं
जिनको लॉन्ग टर्म में रिटर्न कमाना है। एक बार हम लोग सपोर्ट को भी देख लेते हैं। स्टॉक में जो सपोर्ट है 750 रुपीज के ऊपर है और 750 रुपीज का सपोर्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 750 रुपीज के आसपास या फिर करेंट मार्केट प्राइस पर भी रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बिल्कुल इन्वेस्टर के फेवर में है। रिस्क बहुत ही कम है और रिवार्ड का पॉसिबिलिटी ज्यादा नजर आता है। नेक्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों इस स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। मुझे काफी खुशी हुई क्योंकि आरती इंडस्ट्रीज के जो भी इन्वेस्टर थे काफी समय से परेशान थे और मैं बार बार बोल रहा था कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। कितनी भी अच्छी कंपनी हो दोस्तों, आप उसको बिजनेस के टर्म्स में देखिए। कभी भी कोई एक्सटर्नल रीजन की वजह से इन्फ्लेशन हो या डिमांड में कमी हो, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन गिर ही सकता है, सेल्स गिर ही सकता है किसी एक दो क्वार्टर में। लेकिन अगर कंपनी के बिजनेस में दम है, मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी के प्रोडक्ट्स का मार्केट में डिमांड है लॉन्ग टर्म में, तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी रिकवर करता है और स्टॉक में भी अच्छी रिकवरी हो जाती है। कितनी भी बड़ी कंपनी हो दोस्तों, हर कंपनी के बिजनेस में बुरा वक्त आता है। आप इसको बिजनेस के टर्म्स में लीजिए। कितना भी अच्छा कंपनी हो वो बुरा वक्त जरूर देखती है। जैसे कि अभी के समय देखेंगे तो बर्जर पेंट हो, एशियन पेंट हो, सभी स्टॉक में आपको डिस्काउंट वाला माहौल देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक डिसेंट रिटर्न आपको ये कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। मैनेजमेंट अच्छा है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आराम से आंख बंद करके स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है डिवीस लैब। अब दोस्तों इस स्टॉक में भी गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। कंपनी का रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। अब दोस्तों स्टॉक में गिरावट वाला माहौल तो है, लेकिन अगर कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने जाएंगे, प्रॉफिट एंड सेल्स का ग्रोथ देखेंगे, तो फार्मा की जितनी भी कंपनी है इंडिया में उसमें सबसे अच्छा आपको इसी का देखने को मिलेगा। अगर आपको फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको लगता है कि फार्मा सेक्टर में ग्रोथ होगा, तो आप डिवीस लैब में डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर इस कंपनी के हिस्ट्री को देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में पहली बार गिरावट हो रही है। आप यहां पर देखिए कितना ह्यूज डिस्काउंट था। आपको चार्ट में नहीं लग रहा होगा, लेकिन डिस्काउंट बहुत ज्यादा था। देखिए स्टॉक का प्राइस 352 रुपीज था और गिर गिर कर 213 रुपीज हो गया था। यहां पर देखिए स्टॉक का प्राइस 1200 रुपीज के आसपास था, गिर गिर कर 600 रुपीज के आसपास हो गया था। लेकिन फिर वहां से स्टॉक में रिकवरी हुई और अपने ऑल टाइम हाई पर गया। एक समय स्टॉक 5500 रुपीज के आसपास था और करेंट मार्केट प्राइस 2700 रुपीज के आसपास है। तो अभी भी 50% के आसपास डिस्काउंट अवेलेबल है। डेफिनेटली स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर आप करेंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दो साल तक स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिल जाएगा। कंपनी के बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, कंपनी का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। ये जो भी प्रॉब्लम है ये टेम्पररी प्रॉब्लम है और कंपनी आने वाले समय में काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। और जो भी डिस्काउंट में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको टेंशन फ्री रिटर्न मिलता रहेगा। फार्मा सेक्टर की कंपनी है तो अपने पोर्टफोलियो का 7% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। फार्मा सेक्टर के ऊपर बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है। रेगुलेशंस वाली कंपनी में लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।